अस्सलाम वालेकुम। 5 जून को बाग आज़ाद कश्मीर में नून लीग की मरकज़ी रहनुमा मरीम नवाज़ ने एक जलसे से ख़िताब किया और इसमें रवायती तकरीर से हटकर कुछ गैर मामूली नहीं था। सबसे अहम ये कि इस जलसे की जगह तब्दील की गई थी। पहले जिस जगह ये जलसा होना था, शायद ये ख़दशा था कि वहाँ मतलूबा तादाद में लोग ना आ सकें, इसलिए निस्बतन छोटी जगह का इंतखाब किया गया। इससे पहले आपके सामने ये रख चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो बाग में जलसा किया था, उसमें भी निस्बतन लोगों का रुझान वैसा नहीं था जैसा कि एक मरकज़ी क़यादत से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा की मौजूदगी में होना चाहिए। इस हवाले से ये एक्सपेक्टेड भी था कि नून लीग का जो जलसा होगा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, लेकिन कैमरामैन को दाद देनी होगी, वीडियोग्राफर की सलाहियतों को मानना होगा कि आखिर वही हिकमत अमली जो कि अच्छी प्रोडक्शन को समझने वाले समझ सकते हैं, तो वो इख्तियार की गई। कोई भी तस्वीर जलसागाह की दूसरी जानिब से जारी नहीं की गई ऑफिशियल तस्वीर में से। यानी जिस हाई स्कूल के ग्राउंड में ये जलसा था, वहाँ सिर्फ वो तस्वीर जारी की गई जहाँ स्टेज था और स्टेज पर खड़े कायदीन मुकर्रीन के कंधों से कैमरे का लेंस आगे जमे गफ़ीर दिखा रहा था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविज़न चैनल सरकारी टीवी समेत जो फुटेज दिखा रहा था वो ड्रोन के क्लोजअप्स थे। उसमें कोई उसमें कोई लॉन्ग शॉट नहीं था, उसमें कोई आप कह सकते हैं कि मिड शॉट भी इवन नहीं था। यानी कि ऐसा फ्रेम बनाया गया वीडियोग्राफर की जानिब से, फोटोग्राफर की जानिब से कि उस जलसागाह के कोने नज़र ना आए, बस बीचों बीच ही नज़र आए। लेकिन बहरहाल ये और बात है कि कितने लोग थे, क्या था। असल बात यह है कि जिस कंटेंट पे बात की गई वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक ऐसी जगह जिसके बारे में आपका ये ख्याल है कि वो आलमी सतह पर मुतनाज़ा भी है और उसके हवाले से आपकी पॉलिसीज़, आपके बयानात कोट भी हो सकते हैं। आपके जहन में भी ये होना चाहिए कि वहाँ जाकर आपको क्या बात करनी है, लेकिन वहीं जाकर आपने वही बातें दोहराई जो कि बाकी दोहराते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ गए, उन्होंने भी अपने खाते में कहानी डालने की कोशिश की गई कि मैं आपका सफ़ीर भी हूँ, आपका वज़ीर ख़ारजा भी हूँ, मकबूजा कश्मीर वालों का भी वज़ीर ख़ारजा हूँ और मैं आपका मुकदमा हर जगह उठाऊँगा। आप वज़ीर ख़ारजा हैं, आपका काम है, आप जिधर जाएँ आपने उठाना है। एज ज़िम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान से लिंक डिस्प्यूटेड चीज़ों को उठाना होगा, तो ऑब्वियसली उसमें आपको कश्मीर की बात उठानी है। तो ये रही नून लीग की मरकज़ी रहनुमा। तो इनकी गुफ्तगू में नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद थी, 9 मई के वाक़यात पर एक अफसरदगी पर मबनी बयानिए की तरवीज और इशाद थी कि बहुत दुख हुआ, बड़ी क़यामत गुजर गई, बड़ा नुकसान हो गया, बयान नहीं किया जा सकता, तारीख़ का सफ़ा काला हो गया और दीगर चीज़ें। सबसे अहम ये जी कि कश्मीर का सौदा किया एक शख्स ने ट्रंप के साथ बैठ के धांधली करके इस जमात को गुज़श्ता इंतखाबात में जितवाया गया और तरक्की का दौर पाकिस्तान से अगर निकाल दिया जाए, जिस दौर में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में तरक्की की, तो कुछ नज़र नहीं आता। कश्मीर के लिए 1 खरब रुपए के डेवलपमेंट्स फ़ंड के पैसे रखे गए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ लगे, हमें नज़र नहीं आए। दिल के एक अस्पताल का ऐलान हुआ था, वो तकमील ना हो सका। सिर्फ यही नहीं और बहुत सी चीज़ें थी जो कि नहीं हो सकें। बहरहाल आवाम का म्यार ज़िंदगी जूँ का तूँ है। नून लीग के दौर में को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर आप कहें डेवलपमेंट की चीज़ें हुई, तो ये बात उस तरह से मानने के लायक नहीं है। तहरीक इंसाफ का दौर, खैर वो भी बिस्मिल्लाह, वो भी उसी तरह का। और पीपल्स पार्टी का दौर निस्बतन, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर बात की जाए, तो निस्बतन बेहतर रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के हवाले से। अब बात यह है कि ये लोग जो उस मुतनाज़ा इलाके में जाते हैं और वहाँ जाकर बात करते हैं और वही घिसी पिटी सियासत चलें वो ज़रूर करें, लेकिन उस इत्तेहाद का क्या, जो इत्तेहाद इन्हें फेडरल में सूट करता है लेकिन वहाँ सूट नहीं करता, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जनाब एक हलके का ज़िमनी इंतखाब इनको एक्सपोज कर चुका है कि इनके तमाम तर जो बयानात हैं, दावे हैं, वो गिर्द घूम रहे हैं मफादात के। यानी नून लीग के क्या मफादात हैं? इस वक्त दारत उज़्मा है, इनके पास बहुत सी वजारतें हैं, इनके पास इस्टेब्लिशमेंट के हाथों बड़े अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके वजह शायद मुस्तकबिल में, करीब में तो नहीं, मुस्तकबिल जो आने वाला खूब दूर मुस्तकबिल है, अगर इस्टेब्लिशमेंट में यही सोच रही तो शायद कोई फ़ायदा हो, लेकिन फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक हैं जो लग रहा है। तो यही होता है, इन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए चीज़ें करनी हैं। हर सियासी जमात का अपना मफाद होता है।
आप उसमें पूरी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ फेडरल में जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो कैसे JUI साइड पर हो गई, कैसे पीपल्स पार्टी की दौड़ें लगी हुई थी, और नून लीग का कैसा एक गर्दन में सरिये वाली सियासत पूरी तरह से थी। गो के उन मुज़ाकरात को सैबोटाइज करने में तहरीक इंसाफ ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यानी ये जितने भी लोगों की हम बात करते हैं, ये कोई संजीदा और सीरियस लोग नहीं हैं। अगर ये सीरियस लोग होते तो आज आपका और हमारा हाल ये ना होता जो अभी है। बहरहाल पूरी तरह से ये लोग उस जिस इत्तेहाद की बात करते हैं वो तो पारा पारा किरची किरची हो चुका है। और वो क्यों हो चुका है? इनका ये ख्याल है कि वहाँ पर हम इत्तेहाद करेंगे जहाँ पर हमारी इत्तेहादी जमात का जो उम्मीदवार है, जो वो मुखालिफ के मुकाबले में कम से कम दूसरे नंबर पर हो। यानी एक ऐसा हल्का जहाँ पर PTI भी है, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तो उसके हाल से PDM का बयानिया ये है कि वहाँ हम उस उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार होंगे जो ज़ाहिर के मुकाबले की पोजीशन में होगा। यानी तहरीक इंसाफ अगर पहले पे है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी है, तो नून लीग पीपल्स पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हो जाएगी। ऑटोमेटिकली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की सूरत हाल मजबूत हो जाएगी और वो PTI के मुकाबले में जीत जाएगा। ये एक बयानिया है, लेकिन ये बयानिया यहाँ हल्का LA-15 वस्ती बाग के अंदर नज़र नहीं आता। और वो इसलिए नहीं नज़र आता कि मफादात हैं, और मफादात ज़ाहिर है कि इस एक छोटे से हल्के के अंदर यूँ तो नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत एक्स्ट्रा आर्डनरी वजारत नहीं मिलनी, कोई बहुत एक्स्ट्रा आर्डनरी यहाँ बजट नहीं आना, कोई बहुत एक्स्ट्रा आर्डनरी उसका आउटपुट नहीं आना। लेकिन ये जो क्राइसिस है वस्ती बाग के अंदर, ये ज़रूर बता रहा है कि उस हल्के के अंदर अगर ये आपस में एक नहीं है तो ये ब्रॉडर लेवल पे, स्टेट लेवल पे आम इंतखाबात में ये कहाँ होंगे। तो ज़ाहिर है कि उसके लिए अपनी अपनी लॉबिंग होगी। तो आपको पता ही है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जनाब आसिफ अली जरदारी लाहौर में है, और लगातार पंजाब के वस्ती इलाकों से लोग आकर उनके साथ ना सिर्फ एतमाद का इज़हार कर रहे हैं बल्कि शामिल भी हो रहे हैं। तो ये तो जनाब अपनी अपनी नौकरियां और अपना अपना मुस्तकबिल और अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो आपको और हमें कोई बहुत एक्स्ट्रा आर्डनरी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक हल्के का इंतखाब ज़रूर है और उस इंतखाब को जमहूरी तरीके से ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये जिस तरह की आप कह सकते हैं कि जदीद दौर के तकनीकी तकाज़ों से फ़ायदा उठाते हुए डिजिटल वारफेयर के ज़रिए से अगर इंतखाब जीते जाते होते तो शायद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े अच्छे से कहीं ना कहीं होती, लेकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ग्राउंड पर कुछ और होता है, सोशल मीडिया पर कुछ और होता है। तो इस तरह TV की स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है मखसूस फ्रेमिंग के साथ, वो बड़ा और होता है, एग्जैक्टली सिचुएशन और होती है। कोई एक तस्वीर आपको अगर नज़र आए इस जलसागाह की दूसरी जानब से तो वो कमेंट में ज़रूर पोस्ट कर दें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।